बच्चों आज हम लोग IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हालांकि कुछ विशेष रूल नहीं है, जहाँ पे कुछ मिलेगा वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, बाकी लिखते चलते हैं। एक तो कॉमन नेम हो सकता है, एक एरोमेटिक हो सकता है। अगर सिंगल नेम लिखेंगे तो आप उसको IUPAC नाम बोलेंगे, और अगर दो नाम लिखेंगे तो IUPAC नेम जो है वो ब्रैकेट के बाहर होगा और कॉमन नेम हम IUPAC ब्रैकेट में लिखेंगे। तो चलो देखते हैं, जैसे यहाँ पर बेंजीन हो गया। अब इसको आप केवल बेंजीन बोलेंगे। तो आप देख रहे हो कि इसके लिए हम लोगों ने एक ही नाम लिखा है, तो ये बेंजीन है। ये टॉलुएन है। नाइट्रोबेंजीन है। इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कॉमन नेम आयल ऑफ मिर्वेन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर TNT है। TNT नहीं, TNB ट्राई नाइट्रो बेंजीन। अब चाहे आप पोजीशन बता दें, 3 है तो 1 3 5। ये 1 3 यहाँ से 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। एक्सप्लोसिव है, आपको पहले बताया जा चुका है। ऑल नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड आर एक्सप्लोसिव इन नेचर एज दे डेवलप स्ट्रेन इन द कंपाउंड। यहाँ पर ध्यान दें, ये TNT है। इसको TNT कहेंगे। यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉलुएन हो जाएगा। ये भी एक्सप्लोसिव है, तो जिसमें भी नाइट्रो कंटेनिंग ग्रुप आ जाएंगे वो एक्सप्लोसिव हो जाएगा। यहाँ पर CH3 आर्थोजाइलिन या 1,2 डाईमेथिल बेंजीन। आर्थोजाइलिन इसका कॉमन नेम होगा। मेटाजाइलिन, इसको हम कहेंगे, ये कॉमन नेम है 1,3 डाईमेथिल बेंजीन। पैराजाइलिन, वन 4
डाई मेथिल बेंजीन। एरोमेटिक ईथर है, कॉमन नेम है एनीसा, याद रखिएगा, और कॉमन नेम है। आईयूपीएसी में इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे मिथॉक्सी। मिथॉक्सी बेंजीन। यहाँ पर भैया O C2H5, इसको आप कह रहे हैं फेनिटाल, या इसको आप कहेंगे इथॉक्सी बेंजीन। ये देखें, कार्बोलिक एसिड है, नोट करके देख लो, प्रोनाउंसिएशन सेम है, H2CO3, इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये एन और एल, ई की स्पेलिंग का डिफरेंशियल फार्मूला बदल गया, यहाँ पर ध्यान दें। आर्थो क्रिसॉल, ये एस है, आर्थोक्रिसॉल। यहाँ पर कहेंगे R2 मेथिल फिनाल। सॉरी, मेटाक्रिसॉल, यहाँ पर 3 मेथिल फिनाल हो जाएगा। यहाँ पर देखें भैया, ये पैराक्रिसॉल, यहाँ पर आईपीसी में हो जाएगा 4 मेथिल फिनाल। नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे 1 2 3, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर कैटिकॉल, बेंजीन 1,2-डाइल, रिसार्सिनॉल, बेंजीन 1,3-ट्राइल।
टूइनॉल, बेंजीन 1,4 डाइऑल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, बेंजीन 1,3,5 ट्राइल, पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड होगा, इसको कहेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। एक बार CBSE PMT में पूछा गया था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार्ब मतलब ऑर्गेनिक एसिड बट डज नॉट हैज COOH, तो यहाँ पर ध्यान दो पिक्रिक एसिड, ये सही ऑप्शन था उस समय, तो ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक एसिड बट डज नॉट हैव COOH ग्रुप। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, इसको कहेंगे ऑयल ऑफ बीटर एलमंड, यहाँ पर CHO, इसको आप कहोगे सैलिसिल एल्डिहाइड, ये कॉमन नेम हो जाएगा। ये OH मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये इन्फीरियर है, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2-हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड, कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये इन्फीरियर है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 2-हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसको कराते हैं एस्प्रिन, ये देखो इतने को कहते हैं एसिटिल ग्रुप, और ये ऑक्सीजन से जुड़ा है तो एसिटिल से इल हटा देंगे और ऑक्सीजन से जेन हटा देंगे, ये पहली पोजीशन हो गई, ये दूसरी हो गई, तो दूसरे पोजीशन पर क्या जुड़ा है एसिटिल, देखो एसिटिल से इल हटा दिए और यहाँ पर ऑक्सीजन लिख रहे हैं,
टू एसिटॉक्सी, ऑक्सीजन से जन हटा दिए, और ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। या कई बार इसको सैलिसिलिक एसिड कह रहे हैं, देखो एच की जगह पर CH3CO आ गया तो एसिटिल आ गया, तो इसको ऐसे भी कहेंगे ओ एसिटिल, ओ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो ये तीनों नाम हो जाएगा, ये जानते रहेंगे आप लोग। एस्प्रिन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक होता है, इस पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये एनाल्जेसिक होता है। तो ये हो गया एस्प्रिन। आगे हम लोग चलते हैं। एनाल्जेसिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है। यहाँ पर हम लोग कुछ एस्टर पे चर्चा करें। ये हो जाएगा एथिल बेंजोएट। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान दो CH3CO, ये C6H5 हो गया, तो C6H5 को आप फेनिल कहेंगे, तो ये हो जाएगा फेनिल। ये 2 कार्बन का रूट वर्ड हो जाएगा एथ, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा ओएट, फेनिल एथनोएट। इसको हम लोग कहेंगे सैलाल, ये कॉमन नेम है। और इसको कहेंगे फेनिल, ये सैलिसिलिक एसिड है, तो आप कह सकते हो फेनिल सैलिसिलेट। ये एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक। यहाँ पर ध्यान दें, OH COCH3, इसको आप कहेंगे मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट। और आयल ऑफ विंटरग्रीन, used in treatment of severe pain of sciatica, इसको sciatica के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ये एस्टर हो गया। यहाँ पर एमाइड, इसको कहेंगे बेंजामाइड। इसका कॉमन नेम है एसिटानिलाइट, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ फीवर अंडर ट्रेड नेम एंटीफेब्रिन। अंडर ट्रेड नेम एंटीफेब्रिन। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, ध्यान दें ये मेन चेन हो जाएगी
एन पर फेनिल ग्रुप है तो IUPAC नेम हो जाएगा एन फेनिल। दो कार्बन का रूट वर्ड हो जाएगा, देखें दो कार्बन का रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स एमाइड हो जाएगा। COCl, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन नाइट्राइल हो जाएगा। एनिलीन हो जाएगा। ये हो जाएगा बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड, ये चीज हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, हम लोग थोड़ा सा और आगे चर्चा कर रहे हैं कि अगर बेंजीन रिंग से जुड़े चेन साइड चेन में सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो साइड चेन मेन चेन हो जाती है। इफ साइड चेन attached with main chain has substituent or functional group, सॉरी मेन चेन नहीं यहाँ पर होना चाहिए, बेंजीन नहीं होना चाहिए। साइड चेन अटैच विद बेंजीन रिंग, then side chain is main chain। साइड चेन इज मेन चेन। यहाँ पर ध्यान दें बेटा सभी लोग, जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ACOCH3, यहाँ पर ध्यान दो, इसका कॉमन नेम है एसीटोफिनोन। आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे एसीटोफिनोन। लेकिन अब ये ध्यान दो, ये बेंजीन रिंग है और इस साइड चेन में ये फंक्शनल ग्रुप है, दो ही कार्बन है, तो ये यहाँ से ये दो ही कार्बन की क्या हो जाएगी, मेन चेन हो जाएगी। और यहाँ पर ध्यान दें, दो ही कार्बन की अगर ये मेन चेन हो गई तो हम लोग यहाँ पर इस बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, मतलब फेनिल बोलेंगे। बेंजीन रिंग को क्या बोलेंगे भैया, फेनिल। तो ये हो गया फेनिल और रूट वर्ड हो जाएगा एथ, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ऊन, फेनिल एथनोन। यहाँ पर ध्यान दें, ये बेंजोफिनोन है, कॉमन नेम याद रखिएगा बेंजोफिनोन। IUPAC में देखो, अब ये दो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे और एक ही कार्बन का मेन चेन हो जाएगा, तो बेंजोफिनोन इसका कॉमन नेम है।
तो यहाँ पर हो जाएगा डाई फेनिल, पोजीशन बताना नहीं है, एक कार्बन का रूट वर्ड मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओन, डाई फेनिल मेथनॉन। आपके एनसीईआरटी में ये बना हुआ है। लिखा गया है पी डैश डाई हाइड्रॉक्सी बेंजोफिनोन, ये लिखा गया है और इसका फार्मूला आपको लिखना है। तो ये ध्यान रखो, ये बेंजोफिनोन हो गया, इसके पैरा पोजीशन और पैरा डैश दो पोजीशन पर क्या हो गया, OH हो गया। तो मतलब ये लिखा है और इसका ये फार्मूला आपको लिखना है IUPAC में, ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो। चलो और देखा जाए, CH2OH, इसको हम लोग कहेंगे, अब एक ही कार्बन की मेन चेन हो जाएगी, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा फेनिल, और एक कार्बन का रूट वर्ड हो जाएगा मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स, कॉमन नेम हो जाएगा बेंजिल एल्कोहल। CCl3, बेंजो ट्राइक्लोराइड या बेंजो क्लोराइड आप कह सकते हो, छोड़ दो। IUPAC नेम लिखते हैं हम लोग इसका। तो यहाँ पर एक ही कार्बन की मेन चेन हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्राई क्लोरो फेनिल मेथेन, ट्राई क्लोरोफेनिल ये मेथेन हो जाएगा, एक ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो भैया, ये चीज हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, अब ये ध्यान दो, अब ये ओपन चेन जो है मेन चेन हो जाएगी। अब यहाँ से मेन चेन शुरू होगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ये ध्यान दो, ये यहाँ पर फेनिल ग्रुप जुड़ा है, तो ये पहला कार्बन मानेंगे, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, और ये चौथा हो जाएगा। अब पहले पोजीशन पर ब्रोमो है और फेनिल भी है, तो यहाँ पर तीसरे पर ब्रोमो है, तो इसको लिखेंगे 1,3 डाई ब्रोमो, और हो जाएगा 1 फेनिल, 1,3 डाई ब्रोमो 1 फेनिल, और 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन, फेनिल ब्यूटेन। तो ये चीज़ हो जाएगी, हम लोगों ने देखा इसको। अब थोड़ा सा देखें, मान लो कि बेंजीन पर कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर ब्रोमो है, यहाँ पर क्लोरो है, तो हम लोग इसके अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करेंगे, मतलब अल्फ़ाबेटिकली प्रायोरिटी देंगे, 4, 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, और यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन।
if more than two substituent is present, then numbering is done on the basis of minimum locant sum rule. अब यहाँ पर हम लोग मिनिमम लोकेंट सम रूल को ध्यान देंगे, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 + 2 और +4 से बनाएगा। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 + 3 + 4 8 आ जाएगा। नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे 4 ब्रोमो, 1 क्लोरो, यहाँ पर 2 नाइट्रो बेंजीन, ये हो गया। यहाँ पर ध्यान दें इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहेंगे। ये इतना टॉलुइन है। अब यहाँ पर आपने SO3H जोड़ दिया है तो टॉलुइन सल्फोनिक एसिड कहेंगे। यहाँ पर टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड कहेंगे या बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। थैलिक एसिड कहेंगे। या यहाँ पर देखें 1 2 बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। कुछ प्रैक्टिस किया जाए। राइट नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड की नेम लिखनी है। तो ये ध्यान दो, ये हो जाएगा C, ये COOH हो गया। यहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6।
अब दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, इसको क्लोरोफेनिल कहेंगे, इसको फेनिल कहेंगे। तो ये सी से शुरू हो रहा है, ये पी से शुरू हो रहा है। ये सब्स्टिट्यूटेंट यहाँ पर इसकी भी नंबरिंग करेंगे तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो जाएगा। ये इधर देखो 1 2 3 4, तो इसको कहेंगे 4। यहाँ पर पैरा क्लोरोफेनिल, या इसको पैरा को 4 लिख सकते हो, ये 4th पोजीशन पे है। यहाँ पर ध्यान दें 1 2 3 4 फेनिल हो जाएगा, और ये केवल फेनिल हो जाएगा 5 फेनिल। रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी ओइक एसिड। इसकी नेमिंग लिखना है, ये COOH हो गया, सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप। ये सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब ये पोजीशन 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब यहाँ पर 7 पर क्लोरो है, 6 पर फेनिल है, और ये अगर इतना ना होता तो इसको साइक्लोप्रोपिल कहते, लेकिन यहाँ पर हाइड्रॉक्सी है, तो ये H से शुरू होगा, C से शुरू होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूट 7 क्लोरो लिख दिए, 7 क्लोरो हो गया, और यहाँ पर 4th पोजीशन पर हो गया 2 हाइड्रॉक्सी। अब चूंकि यहाँ पर H है, इसका अल्फ़ाबेट कंसीडर करेंगे साइक्लोप्रोपिल। ये हो जाएगा 6 फेनिल। रूट वर्ड हो जाएगा आप, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 ओइक एसिड। इसकी नेमिंग करना है। तो ये जो साइक्लिक चेन है, ये साइक्लिक चेन मेन चेन हो जाएगी, ये चीज़ ये मेन चेन हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, टर्सरी ब्यूटिल कहेंगे इसको, और इसको साइक्लोप्रोपिल कहेंगे। तो साइक्लो का सी लेंगे, साइक्लो का सी लेंगे, इसलिए ये नहीं, ब्यूटिल का बी लेंगे, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो यहाँ पर 1 ब्रैकेट में, अब टर्सरी का टी कंसीडर नहीं करेंगे, बी कंसीडर करेंगे, और 4 साइक्लोप्रोपिल हो जाएगा, 4 साइक्लोप्रोपिल। 6 मतलब ये, अच्छा ये साइक्लिक है तो साइक्लो हो जाएगा, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो जाएगा, और प्राइमरी सफिक्स एन हो जाएगा। यहाँ पर शायद रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, ध्यान दें। इस कंपाउंड की नेमिंग किया गया है। इस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, साइक्लिक कंपाउंड है,
और ये यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल और ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपिल। तो ब्यूटिल का बी लेंगे और साइक्लोप्रोपिल का सी लेंगे, तो बी पहले आएगा इसलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखें ये टर्शियरी ब्यूटिल 1 टर्शियरी ब्यूटिल, और ये 4th पोजीशन पर साइक्लोप्रोपिल था तो ये साइक्लोप्रोपिल हो जाएगा, और ये मेन चेन हो जाएगी साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये एक कंपाउंड लिखा गया है, इसको हम लोग कहते हैं DDT। ये ध्यान दो, क्यों DDT कहेंगे? DDT का फुल फॉर्म होता है डाई क्लोरो, चूँकि 2 बार Cl है, डाई फेनिल 2 बार फेनिल ग्रुप है, ये ट्राई क्लोरो, ये ध्यान दें 3 क्लोरीन है, और ये 2 कार्बन का एथेन है, तो डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो, ये एथेन हो गया, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। ये पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है, तो ध्यान रखिएगा ये इंसेक्ट्स को मारने के काम में आता है, पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स होता है, इसको लोग पेस्टिसाइड भी बोलते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको तोड़ नहीं पाते, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ नहीं पाएंगे तो ये होगा क्या कि जैसे आपने अपने फसलों के प्रोटेक्शन के लिए इसको आपने नदियों मतलब खेतों में क्या किया था, छिड़काव किया था, लेकिन बरसात के दिनों में क्या हुआ, बहते हुए नदियों में पहुंच गया, जहाँ पर छोटी छोटी एल्गी इसको एब्जॉर्ब कर लिए, वहाँ से छोटी मछलियाँ इसको खा गई एल्गी को, और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा गई, बड़ी मछलियाँ मार्केट में पहुँची और आदमी खा गया। तो इस तरह से आपने इसको स्प्रे तो किया था अपने फसलों के प्रोटेक्शन के लिए, और फाइनली पहुँच गया आप तक, तो इस तरह से फूड चेन में इन्वॉल्व हो गया। तो किसी भी चीज़ का फूड चेन में इन्वॉल्व हो जाना, इस प्रोसेस को आप कहते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। तो वो चीज़ आपने यहाँ पर बायो मैग्नीफिकेशन लिख लिया है, तो ध्यान रखिएगा, एक तो बायो मैग्नीफिकेशन में टेक पार्ट करता है, दूसरा ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तीसरा पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, ये चीज़ याद रखिएगा, और इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, मतलब सारी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ही है, तो ये फुल फॉर्म आप बता देंगे। ये पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, टेक पार्ट इन बायोमैग्नीफिकेशन, ये चीज़ करता है। इसके आईयूपीएसी नेमिंग की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये 2 कार्बन की मेन चेन हो जाएगी, और यहाँ पर Cl सब्स्टिट्यूएंट के रूप में और ये क्लोरोफेनिल सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, तो Cl अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है इसलिए 111 ट्राई क्लोरो लिख देंगे। फिर ये देखो सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है और 2 बार है इसलिए 20 लिख दिए, और सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट के नाम को ब्रैकेट में, तो इसको हम लोग क्लोरोफेनिल लिख रहे हैं। अब यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट C से शुरू हुआ, यहाँ पर ध्यान दें अल्फ़ाबेट क्या हो रहा है, इसका C हो रहा है, और इसका भी अल्फ़ाबेट C ही है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों अल्फ़ाबेट C ही हैं, दोनों अल्फ़ाबेट C ही हैं, तो फिर हम लोग इसको पहले क्यों लिख रहे हैं? तो अगर पहला अल्फ़ाबेट सेम है तो हम लोग दूसरे अल्फ़ाबेट पर ध्यान देते हैं, दूसरा सेम है तो तीसरे पर, और ऐसे चलते रहते हैं। तो चलते चलते यहाँ पर आपका ये क्लोरो तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर क्लोरो के बाद B आ रहा है, तो इसलिए पहले इसको प्रायोरिटी देंगे और इसको हम लोग बाद में इसकी नंबरिंग करेंगे। तो हम लोग बेटा आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ रहे थे, आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ लिया गया। इसके बाद की चीज़ें अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे शुरू करेंगे, और वो होगा आइसोमेरिज्म। चलें अपनी बातें पे ख़त्म करते हैं।